नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय निखिल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ सीखना चाहते हैं या फिर मैथ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है, अगर आप बिगनर हैं तो आपको सीखना है और साथ में प्रैक्टिस करनी है। और यदि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारे इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा चैप्टर वाइज। देखिए, मेरा मानना यह है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के, देखिए चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे फिर आपका मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, सब्जेक्ट्स कोई भी हो, यदि आप उसके प्रीवियस ईयर नहीं लगाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में असफलता का सामना करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व करना मस्ट है। तो बस हम ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे क्या शेयर करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज। तो उसी क्रम में मैंने पहले अर्थमेटिक शुरू किया था, बहुत जल्दी हम एडवांस भी शुरू करने वाले हैं, और एडवांस में मैं सबसे पहले अलजेब्रा शुरू करूंगा, ठीक है। तो अगर आप अर्थमेटिक सीख चुके हैं और एडवांस सीखना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अर्थमेटिक में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने पहला चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो परसेंटेज किया था। तो परसेंटेज की काफ़ी चीज़ों को हमने कवर किया और काफ़ी चीज़ें हमने सीखी। परसेंटेज के बाद जो दूसरा चैप्टर हमने शुरू किया वो था हमारा रेशो प्रोपोर्शन। तो रेशो प्रोपोर्शन प्रेजेंट में वही चल रहा है और उसकी 4 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। देखिए, अभी तो मैं कम क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, मान लो 8-10 क्वेश्चन हमारे इन वीडियोज़ में रहते हैं। तो अभी तो आप 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो भी एक साथ देखकर खत्म कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि डेली आप 2-2 3-3 दिन में आकर एक साथ 3-3 4-4 वीडियो देख सकते हैं। और आपको जरूर हर वीडियो में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये, कि आपको हर वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑप्शन से भी आपको बताता हूँ कि ऑप्शन से हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, और उसका बेसिक मेथड भी अगर हमारे लिए ज़रूरी होता है, और जो भी उसका ट्रिकी मेथड होता है क्वेश्चन को करने का। तो मुझे विश्वास है कि अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी आसानी रहेगी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और आप काफ़ी मेथड सीख चुके होंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो चलिए, बिना देरी किए आज का जो हम लेक्चर है वो शुरू करते हैं। तो आज देखिए, थोड़ी सी एडिटिंग की है मैंने मतलब सीखा है थोड़ा एडिट करना। तो टाइप तो हो नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने अपने आप ही क्वेश्चंस आज आपके साइड पे यहाँ दिखाई देंगे क्वेश्चंस। तो करना क्या है, मैं आपको फिर से वो तरीका बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। तो जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, मेरे क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही वो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखने लगेगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करनी है। खुद से होता है ठीक है, नहीं होता तो भी आपको फिर उसका सॉल्यूशन देखना और अपना आंसर मैच करना, अगर आपका आंसर आ जाता है तो ठीक है। दूसरी बात कि ऐसा नहीं करना है कि बस एज ए स्टोरी सुनते रहना है, एक कॉपी पेंसिल लेकर बैठना है और क्वेश्चंस को नोट करना है, अगर आप चीज़ें अच्छे से सीखना चाहते हैं। और मैं आपको जितने भी यहाँ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जितने भी डेली हर वीडियो में, वो सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके ही आपको अपनी वास्तविक तैयारी का पता चलता है। तो यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अपनी तैयारी जांचना चाहते हैं तो भी ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मैं बस क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखने लगेगा। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करेंगे और बाद में फिर मेरा तरीका देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, और यदि पहली संख्या में से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है, ठीक है। अब वो कह रहा है तो मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पता चल गया, 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। वो कह रहा है यदि पहली संख्या में से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग पूछा है। चलिए शुरू करते हैं, हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहले जो अनुपात था आपका वो कितना दिया हुआ था, वो दे रखा था 2:3। देखिए, पहले जो अनुपात था संख्याओं का 2:3 था, ठीक है। यानी कि यदि पहली संख्या 2 थी तो दूसरी कितनी है, 3। पहली संख्या 4 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 6। ये था। अब वो कह रहा है हमने पहली संख्या में से 50 घटाया और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा, और फिर अनुपात कितना हो गया, 1:4। अनुपात कितना हो गया, 1:4 हो गया। तो वो पूछ रहा है प्रारंभिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या फिर योग ज्ञात कीजिए। सिंपल उसने ये पूछा, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पूरा तरीका देखते हैं। देखिए, यहां से हमने कितना माइनस करा, 1, और यहां हमने कितना ऐड करा, 1। देखिए, 2 में से 1 रह गया तो हमने कितना, 1 माइनस करा, और यहाँ से 3 से 4 हो गया तो हमने कितना ऐड करा, 1। और वो क्वेश्चन में बोल रहा है हमने घटाया भी कितना है, 50, और हमने जोड़ा भी कितना है, 50,
ठीक है, 50 ही घटाया 50 ही जोड़ा, तो मैं कह सकता हूँ 50 जो है वो कितने यूनिट का मान है, 1 यूनिट का। अगर हमसे उसने पहली संख्या पूछी होती तो हम गुणा कर देते 2 से, और 50 दूनी 100 पहली संख्या आ जाती। अगर उसने हमसे दूसरी संख्या पूछी होती, क्योंकि हमें पता है 1 यूनिट का मान 50 है, तो हम 3 की गुणा कर देते, 50 में 150 आ जाता दूसरी संख्या। लेकिन ना तो उसने हमसे पहली संख्या पूछी और ना ही दूसरी संख्या पूछी, उसने पूछा दोनों संख्याओं का योग। और यहाँ से देखिए दोनों संख्याओं का योग कितने यूनिट बनेगा, 3 और 2 5 यूनिट, 5 यूनिट बनेगा दोनों संख्याओं का योग, और 1 यूनिट का मान कितना है 50। तो ये आंसर आ गया आपका 250, यानी कि संख्याओं का योग कितना है 250। उम्मीद करता हूं भाई ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल हमने ये देखा कि अनुपात में कितना घटाया जा रहा है और कितना जोड़ा जा रहा है। सेम है, सेम नहीं होता तब भी मैं आपको सेम करने का तरीका बता देता कि सेम कैसे करते हैं, तो वो तभी बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो देखिए एक ही घटाया गया, एक ही जोड़ा गया, वो कह रहा है 50 घटाया 50 जोड़ा, तो हमने मान लिया कि 1 यूनिट का मान कितना है 50 है। हमसे पूछा है योग, योग कितना हो गया 3 और 2 5, तो 1 यूनिट का मान जब 50 है तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया 250। तो पहले क्वेश्चन आपका हो गया सोल्व। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि उसका में से 16 हो तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि में से 16 हो तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अनुपात दे रखा है 4:5 दो संख्याओं का, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 4:5, और उनका जो में से दे रखा है यानी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको दे रखा है 16, और उन संख्याओं का योग पूछा है। तो देखिए मैंने पहली क्लास में जब हम रेशियो प्रोपोर्शन की पहली क्लास पढ़ रहे थे वहीं आपको ये बताया था कि जब कभी आपको HCF दिया हो और संख्याओं का अनुपात दिया हो तो हमें करना क्या होता है, HCF की गुणा जब हम संख्या के अनुपात में कर देते हैं तो हमें वास्तविक संख्या पता चल जाती है। समझ गए नहीं? तो देखिए अगर मैं 16 की गुणा 4 में कर दूंगा तो मुझे पहली संख्या का पता चल जाएगा। पहली संख्या कितनी आ गई 16 चौका 64, और अगर मैं 16 की गुणा 5 में कर दूंगा तो 16 पंजे 80, मुझे दूसरी संख्या पता चल जाएगी। लेकिन ना तो इसने मुझसे पहली संख्या पूछी और ना ही इसने मुझसे दूसरी संख्या पूछी है, इसने पूछा है दोनों संख्याओं का योग। अगर अंतर पूछा होता तो 4 और 5 का अंतर कितना 1, और 1 की गुणा जब 16 में करते तो अंतर आ जाता 16, लेकिन इसने योग पूछा है तो योग कितना हो गया 5 और 4 9 योग हो गया, ठीक है। और हमें पता है हमें कितने की गुणा करनी है HCF की 16 की, और 16 निम्मा 144। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से इसका आंसर आएगा 144। इसका मतलब जिन दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका HCF 16 है, तो हम अगर HCF की गुणा संख्या के अनुपात में कर देंगे तो वास्तविक संख्या हमें मिल जाती है। ये चीज़ें मैंने पहली क्लास में समझाई थी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7, 17, 22 और 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं एक समानुपात में हो। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जैसे इसमें दिया हुआ है 7, 17, 22 और 47। देखिए इसमें हमें दिया हुआ है 7, 17, 22 और 47, ये चार संख्या दी हुई हैं 7, 17, 22 और 47। वो कह रहा है प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि ये संख्याएं समानुपात हो जाएं। समानुपात का मतलब क्या है पहले तो ये समझिए। समानुपात का मतलब होता है ये संख्या बटे ये संख्या, यानी कि अगर मैं इसे मान लूँ A, B, C और D तो मैं कहूँगा A/B इज इक्वल टू होना चाहिए C/D के। कहने का मतलब है पहली दो संख्याओं का रेशो यानी कि डिवाइड होने के बाद, और बाद की दोनों संख्याओं का रेशो यानी कि डिवाइड होने के बाद अगर हो पाती हैं तो वो बराबर होना चाहिए। वो बराबर होना चाहिए, इसी का मतलब होता है समानुपात, और समानुपात का मतलब भी होता है बराबर, समतुल्य होना, बराबर होना। सही है जी? तो ये होना चाहिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम बेसिक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको यदि क्वेश्चन अगर ऐसे इस मेथड का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए एग्जाम में तो आपको हमेशा ऑप्शन का सहारा लेना है, क्योंकि ऑप्शन ही इस टाइप के क्वेश्चन का बेस्ट मेथड होता है जो आपको समय से क्वेश्चन कराने में आपकी मदद करेगा। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है 1, 3, 2, 4। तो 1, 3, 2 और 4 ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए हार्डली बता रहा हूँ, मुश्किल से आपको एग्जाम के लिए केवल 3 ऑप्शन चेक करने होते हैं। हार्डली, अगर बिल्कुल ही भाग्य ने साथ नहीं दिया तो भाग्य ने साथ नहीं दिया तब भी आपको 3 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, और यदि उन तीनों ऑप्शन में से भी आपका आंसर नहीं होता है तो चौथे को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। चौथा आंसर कभी एग्जाम में चेक नहीं करते, लेकिन यहाँ हम क्लास में उस चीज़ों को करते हैं क्योंकि क्लास में हम समझ रहे हैं फिलहाल। ठीक है, चलिए अब देखिए मान लीजिए वो करा 1 जोड़ो, तो मैंने क्या करा पहले इसमें 1 जोड़ा तो ये कितना हो गया 8, और इसमें 1 जोड़ा तो ये कितना हो गया 18 बराबर। इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है जी। अब देखिए अनुपात,
अनुपात देखिए 23 और 48 तो किसी से डिवाइड हो नहीं रहे, और इसे मैं अगर कर भी लूंगा डिवाइड तो 2 चौक 8 और ये कितना आ जाएगा 2 से 2 नहीं में 18, तो 4/9 और 23/48 ये बराबर है क्या? नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है जी। अब दूसरा, 3 जोड़ दो 7 में तो कितना हो गया 10, और 17 में 3 जोड़ दो तो कितना हो गया 20, बराबर 22 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 25, और 47 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 50। अब देखो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, आ गया 1/2 बराबर 1/2, 1/2 बराबर आ गया 1/2 के। तो यहां से मैं कह सकता हूं अब ये संख्या क्या हो गई? समानुपात में हो गई, यानी कि दोनों का रेशो क्या है? बराबर है। दोनों का रेशो बराबर हो गया तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? 3। अब एग्जाम में अगर हमारे पता चल गया तो आगे नहीं बढ़ना, और अगर आप अभी फिलहाल चेक करना चाहें तो खुद से इसे आगे चेक करके देख सकते हैं। एक बार 2 जोड़ कर देख लेना, एक बार 4 जोड़ कर देख लेना, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, इनके जोड़ने से समानुपात नहीं बनेगा। ठीक है जी। एक बात और सुन लो, एक बात ये सुन लो, देखिए ना तो मैं क्वेश्चन अपने पास से लेकर आता हूं कि मैं खुद क्वेश्चन का फॉर्मेशन कर रहा हूं, और ना ही मैं ऑप्शन का फॉर्मेशन अपने पास से करता हूं। ये मैं क्वेश्चन भी एग्जाम के उठाता हूं, ऑप्शन भी। तो कभी आपको लगे भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है या ऐसे ऑप्शन नहीं होते हैं, जैसे ऑप्शन और जैसे क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और देखिए इन्हीं तरीके से मेरे हमेशा मैथ्स में अच्छे मार्क्स रहे, यानी 100%, 99%, 98% लमसम ये रहे, और इन्हीं से मैंने गवर्नमेंट जॉब ली। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप इन तरीकों को फॉलो करते हैं तो हार्डली मैं मान के चल रहा हूँ कि मुश्किल से ऐसा हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे, वरना आप एग्जाम के सभी क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का औसत 62 है, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो उसने पूछा है संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है अनुपात समानुपात का। उसने दिया है आपको 2 संख्याओं का औसत 62 है, 2 संख्याएं दी और 2 संख्याओं का औसत दे दिया 62। वो कह रहा है यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। तो उसने पूछा है उन 2 संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। देखिए अगर हमें औसत दे रखा हो, अगर हमें औसत दे रखा हो और हमें योग निकालना हो, हमें औसत दे रखा हो और योग निकालना हो, तो जितनी टर्म दी गई हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, जैसे उसने बताया 2 संख्याओं का औसत 62 है। औसत का मतलब होता है ऑन एन एवरेज, आपने खूब सुना होगा। औसत का मतलब है 2 भाई है मान लो, अब मैं कह रहा हूँ औसतन इन पर 62 रुपये है। इसका मतलब ये है कि पहले भाई पर भी 62 रुपये और दूसरे भाई पर भी 62 रुपये हैं। ये होता है औसत का मतलब। ठीक है जी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, औसत से योग निकालने के लिए हमेशा जितनी संख्याओं का औसत दिया है वो संख्याओं की गुणा औसत में कर दो, योग आ जाता है। ये फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें हम औसत वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से डिटेल में इन चीज़ों को जानेंगे। चलिए, तो 62 था, औसत कितना दे रखा है 62, और मैंने अभी आपको बताया औसत जितना भी दे रखा हो 62 दे रखा है, और संख्या कितनी है 2, तो आप 2 से गुणा कर दो सिंपल। जब आप 2 से गुणा कर दोगे तो 62 दूनी 124, ये इनका योग आ गया, योग आ गया। अब वो खुद से एक बात बताओ, उसने क्या बोला? उसने बोला कि भाई मैंने क्या करा, छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया। अब देखिए उसने चाहे छोटी में 2 जोड़ा हो चाहे बड़ी में 2 जोड़ा हो, कुल मिलाकर योग तो 2 बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? तो मैं कहूँगा वर्तमान का योग कितना हो जाएगा? वर्तमान योग कितना हो जाएगा? 126। वर्तमान योग 126 हो गया। अब वो कह रहा है अब संख्या किस अनुपात में आ गई? 1:2 में आ गई। अब संख्या 1:2 में आ गई। सिंपल तरीका ये है कि अगर आपसे उसने पूछा होता छोटी संख्या बताओ, तो मैं यहाँ लिखता गुणा 1 अनुपातिक योग 2 और 1 3। अभी तक 5वीं वीडियो है तो इतना तो समझ ही गए होगा कि योग को अनुपात में कैसे बांटते हैं। जिसका मान चाहिए उससे गुणा करो बटे अनुपातिक योग। तो हमें मान चाहिए था, मान लो छोटी संख्या पूछी है तो इन दोनों में छोटी कौन सी है? 1, तो इसलिए 1 से गुणा करिए और बटे में अनुपातिक योग 2 और 1 3। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब हम छोटी संख्या निकालते हैं यहाँ से। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। छोटी संख्या कितनी आ गई? 42 आ गई। और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 84 आ गई। दोनों संख्या आ गई। छोटी संख्या कितनी हो गई? 42 और बड़ी संख्या कितनी हो गई? 84। देखिए अब एक बात समझना है आपको कि ये 42 कब हुई? ये 42 कब हुई? ये 42 जब हुई जब मैंने छोटी संख्या में 2 जोड़ा था। ये 42 तब हुई जब मैंने छोटी संख्या में 2 जोड़ा था। इसका मतलब वास्तव में तो छोटी संख्या कितनी थी? 40 थी, और बड़ी संख्या कितनी थी? 84 थी, क्योंकि ना तो बड़ी संख्या में जोड़ा है ना घटाया। उसने पूछा इन दोनों का अंतर बताओ, तो देखिए अंतर कितना हो गया? इन दोनों का अंतर आपका कितना हो गया? 44, और यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है। ठीक है, थोड़ा भी समझ पाए हो तो। अब मैं इसे थोड़ा सा और दूसरे तरीके से भी आपको बताना चाहूँगा, उससे भी आप समझिए। देखिए, और देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को वापस से बैक करके इसे दोबारा समझ सकते हैं। ठीक, चलिए, तो हम क्या बता रहे थे? मैं बता रहा था आपको कि उसने हमसे क्या पूछा। देखिए हम यहीं से इसका आंसर लाएंगे। 2 से गुणा क्यों करी वो मैंने बता दिया।
दो क्यों जोड़ा वो मैंने बता दिया आपको। दो इसलिए जोड़ा क्योंकि उसने बोला कि छोटी में दो जोड़ा, तो कुल मिलाकर योग भी 2 बढ़ जाएगा, तो वर्तमान का योग कितना हो जाएगा 126। और अब संख्याओं का अनुपात कितना हो गया, अब जो संख्याओं का अनुपात बना वो बना 1:2। ठीक है, मुझसे इसने ना तो छोटी संख्या पूछी है ना बड़ी संख्या पूछी है, इसने मुझसे पूछा दोनों का अंतर। अब यहाँ से देखिए दोनों का अंतर कितना है, 1 और 2, दोनों का अंतर कितना 1, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से 1 बटे और यहाँ कितना आ जाएगा अनुपातिक योग 2 और 1 3, इससे गुणा कर लूंगा, 1/3 का मान निकाल लिया, तो ये कितना आ गया 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 42 आ गया। लेकिन एक बात यहाँ समझनी है आपको, देखिए अंतर 42 कब आया, जब मैंने छोटी संख्या में 2 जोड़ा, छोटी संख्या में 2 जोड़ा तभी तो अंतर 42 आया। इसका मतलब मैं छोटी संख्या में से अगर 2 ले लूंगा वापस, क्योंकि मुझे तो लेना पड़ेगा, वास्तव में अंतर थोड़ी ना था, मैंने दिया ही तो था अंतर, तो यदि मैं उसमें से 2 वापस ले लूंगा तो अनुपात में क्या हो जाएगा, तो कहने का मतलब है अंतर 2 का और बढ़ जाएगा। कितने का अंतर हो जाएगा 44 का। इसका मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर कितना था 44। समझाना चाहता हूं कि मैंने इसमें 2 क्यों जोड़ा, भाई अंतर तो कितना था 1 था, तो 1/3 का मान निकाल लिया, लेकिन बाद में भी मैंने यहाँ लाकर 2 जोड़ा, क्यों जोड़ा वो समझाना चाह रहा हूँ, उसे समझिए। देखिए एक संख्या है 100 और एक संख्या है 200, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 100। अब मैं कह रहा हूँ आप एक संख्या में 10 जोड़ दो, मान लो मैंने छोटी वाली में 10 जोड़ दिया, तो अब कितना हो गया 110 हो गया, और अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया 90 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ अब मुझे वास्तविक अंतर निकालना है, तो वास्तविक अंतर कैसे निकालूंगा, मैं देखूंगा कि जितना मैंने यहाँ जोड़ा उतना ही अंतर कम हुआ होगा, तो वापस उसमें 10 जोड़ दूंगा, तो देखिए जो पहले अंतर आ रहा था वही अंतर आ गया, नहीं आया। तो ये चीज़ें समझाना चाह रहा था। तो कहने का मतलब ये है मैंने छोटी संख्या में 2 जोड़ा था तब जाके अंतर 42 हुआ। अब मुझे 2 वापस लेना पड़ेगा, वास्तविक अंतर तभी तो आएगा, तो मैंने जब 2 वापस ले लिया तो अंतर 2 और बढ़ जाएगा और अंतर कितना हो जाएगा 44। उम्मीद करता हूँ भी समझ में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रम से 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 था। तो उस सेब की औसत कीमत ज्ञात करो। तो सेबों की औसत कीमत पूछी है, तो अनुपात क्या दे रखा है 3:2:5 के अनुपात में, और मूल्य दे रखा 15:10:5 रुपये। यानी देखिए अब समझिए इस क्वेश्चन को, समझिए यहाँ पे देखिए 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये, प्रत्येक सेब इतने का बेचा। यानी जो बड़े आकार का सेब है, जो सबसे बड़ा आकार है वो 15 रुपये प्रति सेब के हिसाब से बेचा गया, जो मध्यम आकार है उसे 10 रुपये प्रति सेब के हिसाब से बेचा गया, और जो छोटा आकार है उसे 5 रुपये प्रति सेब के हिसाब से बेचा गया। ठीक, अब ये बिके किस रेशियो में, बिके हैं ये आपके 3, 2 और 5 के अनुपात में। यानी कि बिके कितने के अनुपात में 3, 2 और 5। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। 15 रुपये में एक सेब बेच रहे हैं, हमने 3 सेब ये वाले बेचे, ये मान लिया हमने 3 बेचे, तो 15 थी 45 रुपये तो हमें मिले इनसे। ठीक, और 10 रुपये के हिसाब से 2 सेब 20 रुपये आ गए यहाँ पे, और 5 रुपये के हिसाब से 5 सेब 25 रुपये के आ गए हिसाब से यहाँ पे। ठीक है जी, अब इन्हें सबको ऐड कर लो, तो 5, 5, 10 के 0 हासिल लगा 1, 4 और 4 8 और 1 9, यानी कुल मेरे पास कितने रुपये है 90 रुपये। 90 रुपये, और औसतन 1 का मूल्य मुझे चाहिए, तो मैंने कितने सेब बेचे 3 और 2 5 और 5 10 सेब बेच रहे, तो 10 से भाग कर दो, तो औसतन 1 सेब मैंने कितने रुपए में बेचा 9 रुपये में, और यही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन है, छात्रों की दो कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रम से 25 और 40 हैं, समग्र औसत मिलकर 30 हो जाता है। कक्षाएं ए और बी में छात्रों का अनुपात ज्ञात करो। देखिए क्या क्वेश्चन है, उसने दिया 2 कक्षाएं हैं ए और बी। ठीक है जी, पहली कक्षा में जो छात्रों के औसत अंक हैं वो कितने दे रखे हैं, छात्रों के औसत अंक 25 और 40, 25 और 40। देखिए मैं इसे पहले एलिगेशन मेथड से बताता हूँ, और फिर मैं आपको इसी रेशियो मेथड से बताऊंगा कि हम इसे दूसरे किस तरीके से कर सकते हैं। पहले एलिगेशन मेथड से सीखते हैं, क्योंकि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो इसके लिए बेस्ट मेथड जो आपका होता है वो होता है एलिगेशन मेथड, यानी कि मिश्रण। अभी इसके बाद जो हमारा चैप्टर रहेगा, इसके जस्ट बाद जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम एलिगेशन से ही एलिगेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ जो कक्षा ए में है उनके देखिए 25 औसतन 25 मार्क्स का मतलब ये होता है कि सेक्शन ए में जो स्टूडेंट हैं उनके सभी के 25 मार्क्स हैं, और 40 मार्क्स का मतलब ये है औसतन कि सेक्शन बी में जितने हैं उनके 40 इस तरीके से मार्क्स हैं। अब क्या करा गया, इन सबको उठाकर मर्ज कर दिया गया, यानी कि सेक्शन ए के स्टूडेंट और सेक्शन बी के स्टूडेंट दोनों को लाकर एक जगह बैठा दिया गया, और जिससे औसत अब कितना हो गया, अब उसने बोला है औसत कितना हो गया है यहाँ पे
30। अब औसत कितना हो गया 30। तो उसने हमसे ये पूछा है कि कक्षा ए और कक्षा बी में जो छात्र हैं उनका अनुपात कितना है। तो देखिए एलिगेशन मेथड हमेशा क्या बताता है आपको, जब एक चीज़ और दूसरी चीज़ दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो तीसरी उनका रेशो किस रेशो में मर्ज करना है वो हमसे एलिगेशन मेथड में सॉल्व करते हैं एलिगेशन मेथड से उसे। तो देखिए पहले सेक्शन में जो स्टूडेंट है उनका 25 आया औसतन मार्क्स, दूसरे सेक्शन में जो है उनका 40 आया औसतन मार्क्स, दोनों को जब मर्ज कर दिया तो 30 हो गया। सिंपल तरीका, 25 और 30 का डिफरेंस कितना हो गया 5, 40 और 30 का डिफरेंस कितना हो गया 10। तो अनुपात कितना बन गया 1, यानी कि 2:1। यही आपका आंसर हो गया कि अनुपात कितना बना 2:1। इसका मतलब यदि कक्षा ए में 2 स्टूडेंट हैं तो कक्षा बी में कितने स्टूडेंट हैं 1। बस यही आपका आंसर है, यही पूछा था उसने। अब मैं इसे बता देता हूँ आपको कि हम इसे बेसिक और कैसे कर सकते थे। ये तो एलिगेशन मेथड हो गया। देखिए अब पहला मेथड तो आपके समझ में आ गया, एलिगेशन मेथड जो मैंने आपको बताया एलिगेशन मेथड समझ में आ गया। अब मैं आपको उसका बेसिक मेथड एक और बता देता हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एलिगेशन मेथड को ही प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। चलिए तो ए का क्या है, ए में मान लिया हमने स्टूडेंट है x और बी क्लास जो है बी सेक्शन जो है इसमें स्टूडेंट मान लिया y, ठीक है। तो जो ए क्लास है इसमें जो प्रत्येक छात्र को 25 अंक मिले तो मैं कह सकता हूँ एक एक छात्रों के कुल कितने अंक हुए। देखिए कुल अंक निकालने के लिए औसत की गुणा कर देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट से। कुल मार्क्स निकालने के लिए, टोटल निकालने के लिए हम एवरेज की मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट से। अब मैंने कक्षा ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने माने x और एवरेज कितना है 25, तो मैं 25 की गुणा कर दूंगा तो यहाँ जाएगा 25x कि यानी कि कक्षा ए में जो सभी छात्रों का कुल योग अंकों का वो 25x है और सेक्शन बी में छात्रों का कुल योग कितना हो जाएगा 40y, ठीक है। अब उसने दे रखा है हमें कि दोनों मिला दिए जाएं अगर, तो दोनों के छात्र मिला दिए x + y और औसत कितना हो जाता है 30। तो सिंपल अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 25x + 40y बराबर 30x + 30y। अब यहाँ से क्या करेंगे x वाली वैल्यू एक साइड लिया और y वाली वैल्यू एक साइड लिया हो, तो हम क्या करेंगे 25x इधर चला जाएगा 30y इधर आ जाएगा। तो 40y में से जब 30y जाएगा तो कितना बचेगा 10y बराबर 30x में से जब 25x जाएगा तो कितना बचेगा 5x। तो यहाँ से अब कितना हो जाएगा 5 × 5 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आ जाएगा y/x = 1/2, यानी x और y का रेशियो कितना आ गया 2:1। यानी कि कक्षा ए में जो छात्र हैं वो कितने हैं 2 हैं, कक्षा बी में जो छात्र हैं वो कितना है 1 है। तो इन दोनों का अनुपात कितना आ गया 2:1। चलिए समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं और क्या करना है आपको। ये देखिए बार बार मैं चीज़ें इसलिए बताता हूँ आपको कि आपको क्या करना है। अब यहाँ से वीडियो पॉज करके जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा क्वेश्चन, वीडियो पॉज करनी है और क्वेश्चन को नोट करना है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो और उसके बाद क्या करना है खुद से सॉल्व करके देखना है, और खुद से हो जाता है तब भी अच्छी बात है, नहीं होता तब भी तो आपको फिर समझना है और अपना आंसर टैली करना है अगर आपका आंसर आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 है, उनमें पुरुष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 15,000 है और महिला कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 8,000 है। तो पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात, यानी कि इनकी संख्या का अनुपात पूछा है कि कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो इसे भी हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एलिगेशन मेथड से बताता हूँ, फिर बेसिक मेथड जो इसका होता है वो उससे बताता हूँ। तो चलिए पहले एलिगेशन मेथड देखते हैं। एलिगेशन मेथड में हम उसने दिया हुआ है कि कर्मचारियों का तो दे रखा है पुरुष कर्मचारियों का 15 और महिलाओं का 8,000। पुरुष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है 15,000 और महिला कर्मचारियों का कितना है 8,000। और औसतन कर्मचारियों का, यानी कि सभी कर्मचारियों का औसतन, देखिए पुरुष कर्मचारियों का दे दिया ये और महिला कर्मचारियों का दे दिया ये। अब उसने दिया है औसतन कुल कितना दे रखा है कि कुल का देखा जाए तो सभी का 12,000 है। तो हम क्या करेंगे सिंपल वही इन दोनों का डिफरेंस लिख लिया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3,000 वो यहाँ लिख लिया और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 4,000 वो यहाँ लिख लिया। अब देखिए ये जो बनेगा ना 4:3, 4:3 क्या बनेगा इनके कर्मचारियों की संख्या का अनुपात। इसका मतलब यदि उस उद्योग में, यदि उस कंपनी में 4 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं 3। ये इसका आंसर आ गया 4:3, यानी 4 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। आप इसे टैली भी कर सकते हो आंसर कैसे टैली करोगे 4 की गुणा करो 15 में, 15 चौका 60,000 हो गया। 3 की गुणा करो 8 में, 8 3 24,000 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो तो 60 और 24 कितना हो गया 84,000 हो गया। और कुल कितने कर्मचारी थे 7 से भाग कर दो, यहाँ पर आंसर जाएगा आपका 7 × 7 = 14, 12,000 ही आएगा। ये आंसर टैली कर लिया, लेकिन एग्जाम में आपको आंसर टैली करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं वो चीज़ें बता दे रहा हूँ जो आपके लिए जरूरी हैं। और ऐसे क्वेश्चन को जो एवरेज वाले ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इन क्वेश्चनों को आपको एग्जाम में ऑप्शन मतलब ये एलिगेशन मेथड से ही करने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन। फिर मैं इसे बेसिक भी बता देता हूँ, ठीक है ना। एक बार बेसिक भी देख लीजिए आप
मैं इक्वेशन बना दूंगा, सोल्व अपने आप कर लेना। इक्वेशन बना देता हूँ, सोल्व कर लेना खुद से। तो देखिए पुरुष कर्मचारियों को दे रखा था 15,000, महिला कर्मचारियों को 8,000 और कुल का दे रखा था 12,000। हमें नहीं पता कि पुरुष कर्मचारी कितने, तो मैंने मान लिया पुरुष कर्मचारी हैं x और महिला कर्मचारी कितनी है y। तो 15,000 है पुरुष कर्मचारियों का, यानी एक का 15,000 है, हमने माने x, तो कुल का कितना हो गया 15,000 x प्लस महिला कर्मचारियों को कितना हो जाएगा 8,000 y। अब उसने दे रखा टोटल कर्मचारी कितने हो गए x प्लस y और औसत कितना हो गया 12,000। तो हमने जब इसकी 12,000 से गुणा कर ली, अब यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा x और y का अनुपात निकल आएगा, जो कि अभी हमने सोल्व करके देख लिया। तो फिर भी मैं कहूँगा एग्जाम में ये मेथड ना प्रीफर करें, ऐसे क्वेश्चनों के लिए एग्जाम में एलिगेशन मेथड प्रीफर करें। इसीलिए मैंने आपको बता देता हूँ, अगर आप अरिथमेटिक पे कमांड करना चाहते हैं तो आपको 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज के बाद रेशो प्रोपोर्शन के बाद एलिगेशन, इसलिए क्रम में तीनों चैप्टर रखे गए। और ये जब ये हमारे तीनों चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद फिर हम एडवांस की तरफ एक चैप्टर पढ़ लेंगे और फिर अर्थमेटिक एडवांस इस तरीके से चलेंगे। और अगर आपके कमेंट आते हैं कि सेपरेट क्लास हो तो हम पर डे एक क्लास एडवांस की और एक क्लास अर्थमेटिक की भी स्टार्ट कर देंगे, अगर आपके कमेंट आए तो। जो कि आते नहीं, मुझे तो लगता नहीं आप ठीक से फॉलो भी कर रहे हो और देख भी रहे हो, लेकिन मैंने सोचा है कुछ मतलब करना है तो करना है, इसलिए मैं वीडियो डेली लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर अच्छा ना लगे तो आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है अगला जो है ये आपका। तो इसमें दे रखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। करना वही है जो आपको बता दिया है, बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आने के बाद डिस्प्ले पे पॉज करो, खुद से करो, उसके बाद मेरा तरीका देखो और अपना आंसर मैच करो। देखिए क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें 9 संख्याओं का औसत 34 है। 11 संख्याएं उनका औसत 36 दे रखा है, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत कितना है 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए उसने बोला था 11 संख्याओं का औसत 36 है, तो 11 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 36। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 11 संख्या में से प्रत्येक के पास 36 ऐसे है, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि मैं 9 संख्या और 2 संख्या अलग कर लूं, तो 9 संख्या अगर अलग करके प्लस 2, 9 और 2 11 हो गई, तो अब औसत जो 9 संख्याओं का रह जाता है 34 रह जाता है, ठीक। तो कुल मिलाकर हमें इन 2 संख्याओं का योग निकालना है, ये इस क्वेश्चन में मेन चीज है। तो समझना बात क्या है, 11 संख्याओं का औसत 36 है, इसका मतलब इन 9 पे और इन 2 पे सभी पे 36 था, तो इन दोनों पर भी 36 तो था। तो यानी 36 10वीं संख्या पे भी 36 है और 11वीं संख्या पे भी 36 है, ये तो था ही इन पे 10वीं और 11वीं पे 36 तो था ही। लेकिन जब ये दोनों अलग हुए तो क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि अभी तक तो जो पहली 9 थी, देखिए मैंने 9 और 2 में बांटा इसे, तो मैंने 2 को तो 36 रहने दिया। अब साथ में क्या प्रभाव पड़ा कि पहली वाली 9 पे 34 हो गया, यानी कि प्रत्येक से 2 कम और हो गया। तो 9 से देखिए 9 पे प्रभाव पड़ा और प्रत्येक पे कितना कम हो गया 2। पहले क्या था, जब ये 2 साथ में थे तो सब पे 36 था, इन 9 पर भी 36 था, समझ रहे हो ना। अब क्या हुआ, जब अब ये 2 संख्या चली गई तो 2 संख्याओं के जाने से इन 9 पर भी 34 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ इन 9 में प्रत्येक पर 2 की कमी आ गई। प्रत्येक पर जब 2 की कमी आ गई तो 9 पे कितने की कमी आई 18 की। वो किसकी वजह से, क्योंकि हमने 2 संख्या को अलग कर दिया। इसका मतलब ये 18 भी जो है ये भी ये ले गए, 2 जो थे 18 भी ले गए, बस इसी को बांट देंगे, अब आ जाएगा आंसर। तो 36 दूनी 72, 72 और 18 कितना होगा 90। और अब वो कह रहा है अब अनुपात कितना हो गया। अब जो उसने दिया है शेष 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा 2:3, छोटी संख्या पूछी है। अनुपात कितना दे रखा 2:3 और आपसे छोटी संख्या पूछी है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है 2, तो इसलिए 2 से गुणा कर दिया और अनुपातिक योग कितना आ गया 3 और 2 5, 5 से भाग कर दिया। अब देखो यहाँ से इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 और 18 दूनी 36। तो पता चल गया यहाँ से हमें कि छोटी संख्या कितनी है 36 है और बड़ी संख्या कितनी है आपकी बची हुई 90 में से 36, यानी कि कितनी 18 थी 54 है बड़ी संख्या। उम्मीद करता हूँ भी समझ में आया होगा थोड़ा बहुत जो बताया। बाकी तरीके तो देखिए बहुत सारे होते हैं, एक क्वेश्चन को करने का एक तरीका नहीं होता, तरीके काफ़ी होते हैं। लेकिन फिलहाल जब हम ये वीडियो शूट कर रहे होते हैं या फिलहाल जब पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उस समय जो तरीका मुझे सही लगता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप जुड़े रहेंगे तो बहुत इन्हीं क्वेश्चनों के सेम और भी तरीके मैं आपके सामने लाता रहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें घूम फिर कर वही रिपीट होती हैं। चलिए आज की क्लास का जो अपना अंतिम क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं, और आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसी पर हम क्लास को एंड करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है और उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। और कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से जो अनुपात है, यानी कहानी की और अन्य पुस्तकों का अनुपात 15:4 हो जाता है। तो कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया। देखिए इसे मैं ऑप्शन से भी बताऊंगा आपको और इसका बेसिक भी बताता हूँ। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है 108, 100, 205, 97। 108, 100 और तीसरा ऑप्शन है 205 और चौथा ऑप्शन है 97।
ठीक है, तो पहले बेसिक बताता हूँ फिर आपको ऑप्शन से बता दूंगा। तो बेसिक क्या है देखिए, पहले 7:2 का अनुपात था, 1512 पुस्तकें थी, 1512 पुस्तकें थी और अनुपात कितना था 7:2। तो इन्हें अलग अलग बांट लो। जब इन्हें अलग अलग बांटूंगा तो 1512 की अगर मैं 7 की ये वाली वैल्यू निकालना चाहूँ, 2 तो कितनी हो जाएगी, 2/7 और 2 9, तो 9 एकम 9, बचा कितना यहाँ पे आपका 6, 1 9 छिक्का 54 और बचा कितना 7, 9 8 72, 168 आ गया। तो 168 दूनी करेंगे तो यहाँ पे ये वाली पुस्तकें निकल आएंगी, अन्य पुस्तकें, और जब हम 168 की गुणा करेंगे 7 में तो हमें ये पता चल जाएगी कहानी की पुस्तकें कितनी है। ठीक है, तो करिए, सोल्व कर लीजिए इसे। अच्छा 16 दूनी 32 और 8 दूनी 16, यानी कि 320 और 16 कितना होगा 336। ठीक है ना, और ये कितनी बची, इसमें से घटा लो चाहे तो, 12 में से 6 गए 6 और 10 में से 3 गए 7 और ये बचेगा आपका 14, 4 में से 3 गए, यानी 1176 ये हो गई। अब ये कह रहा है कहानी की पुस्तकें और सम्मिलित कर ली गई कुछ, तो कुछ और कर ली गई, तो हम कहेंगे 1176 प्लस x और आ गई और 336 अन्य पुस्तकें, और अब अनुपात कितना हो गया, अनुपात शायद दे रखा 15 अनुपात कितना हो गया, 15:4 हो जाता है। तो ये हो गया 15:4 यानी 15/4। यहाँ से अभी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, जो भी x का मान होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, चाहे ना। ये तो कर ही लोगे आप सोल्व। देखिए ये था बेसिक, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को कितने इजी तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं, अगर हम ऑप्शन का थोड़ा सा सहारा लेते हैं इसमें। तो देखिए 1500 कितनी पुस्तकें थी, 1512 पुस्तकें थीं, पहले से 1512 पुस्तकें थीं। ठीक है जी, अब हमने कुछ इसमें कहानी वाली पुस्तकें और ऐड कर दी और वही हमसे पूछा, तो इसका मतलब इनमें से कोई सी एक टर्म कहानी वाली पुस्तकें जोड़ी गई हैं, या तो कहानी वाली पुस्तकें 108 आई हैं, या 100 आई हैं, या 205 आई हैं, या 97 आई हैं, इनमें से कोई सी एक पुस्तकें आई हैं कहानी वाली। और अनुपात कितना हो गया, अब नया अनुपात हो गया आपका 15:4, 15:4 कुल मिला के ये है, समझ गए जी। अब देखिए कहानी वाली पुस्तकें इसने शामिल करी हैं, तो मुझे पता है अगर कहानी वाली पुस्तकें आई हैं ना तो डेफिनेटली ये कहानी वाली थी और ये अन्य थी, ये थी कहानी वाली पुस्तकें, पहले उसने क्वेश्चन में कहानी वाली दिया है और ये क्या दिया है अन्य, तो वो डिवाइड भी किससे होगा, 15 से जरूर डिवाइड होगा। कहानी वाली पुस्तकें हमेशा देखिए गुणा किसकी है, 15 की है, तो 15 से जरूर डिवाइड होंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें अब क्या करेंगे, देखिए 1512 में केवल कितना बचा 12, क्योंकि 1500 तो 15 से डिवाइड हो ही जाएगा, 1500 तो 15 से डिवाइड हो ही जाएगा, बचा कितना 12। अब 12 के साथ इन्हें सबको जोड़ कर देख लो, जिससे भी डिवाइड हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। मान लो 12 में हमने 108 जोड़ा तो कितना हो गया 120 हो गया, 120 15 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है, यही आपका आंसर है। अब अगला चेक करके देख लो, 100 में 12 जोड़ेंगे तो कितना 112 हो जाएगा, 112 15 से डिवाइड नहीं होता, गलत हो गया। अब ये 205 में कितना जोड़ेंगे 12 तो कितना हो जाएगा 217, ये भी डिवाइड नहीं होता 15 से, ये भी गलत हो गया। 97 में 12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 109, तो ये भी 12 15 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो देखिए मैंने तरीका क्या बताया आपको, ये ऑप्शन वाला मेथड बताया, मुझे लगता है कि ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है एग्जाम के लिए इसका। और भी आप एक तरीका देख सकते थे, तरीका क्या कि आप इस वैल्यू को उठा के इस यहाँ पर रखो, यानी पहले एक ये ऑप्शन को जोड़ो इसमें और 15 और 4 19 से डिवाइड करके देखो। ठीक है, लेकिन मैंने क्या तरीका बताया, उसने कहानी वाली पुस्तकों के लिए पूछा कि कितनी कहानी की पुस्तकें और आई, तो उसने वही पूछा है हमसे, तो या तो 108 पुस्तकें कहानी की आई हैं, या 100 पुस्तकें कहानी की आई हैं, या फिर 205 पुस्तकें कहानी की आई हैं, या 97 पुस्तकें। हमें करना क्या है, देखिए 1512 था तो 1500 तो डिवाइड हो जाएगा 15 से तो डिवाइड करके देखना, तो बचा कितना 12, तो 12 को ऑप्शन के साथ जोड़ कर देखो, 12 को 108 के साथ जोड़ कर देखो, 12 को 100 के साथ जोड़ कर देखो, 12 को 205 के साथ जोड़ कर देखो, 12 को 97 के साथ जोड़ कर देखो, जिसके साथ 12 को जोड़ने पर 15 से डिवाइड हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा। देखिए बेसिक ही मैंने बताया, बेसिक में थोड़ी सी कैलकुलेशन छोड़ दी, उसे तुम खुद कर सकते हो, बेसिक बता दिया, बेसिक की थोड़ी कैलकुलेशन छोड़ी, उसे खुद कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इसका ऑप्शन मेथड भी तुम्हें बता दिया। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। देखिए अभी मैं स्टार्टिंग में कुछ मतलब थोड़े थोड़े क्वेश्चन करा रहा हूँ, 10-5 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, और अगर हम धीरे धीरे आपका साथ बना रहा और वीडियो थोड़ा शेयर करे हुए व्यूज़ बढ़ेंगे, तो मैं एक दिन में आपको 30-30, 35-35, 40-40 क्वेश्चन भी करा के 2-3 दिन में चैप्टर फाइनल कर लूँगा। अभी ज़्यादा दिन इस वजह से लग रहे हैं क्योंकि व्यूज़ कमाने की वजह से मुझे लगता है कि अभी कम क्वेश्चन कराए जाएँ तो ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कराने से वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है। अगर आप समझ पाते हैं तरीके को तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें। और मैं इसी तरीके से आज कुछ एडिटिंग सीखी है, तो देखना कि एडिटिंग करने के बाद वीडियो में कुछ फ़र्क दिखा नहीं दिखा, 2-3 चीज़ें इस बार वीडियो में नहीं ऐड करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक के जुड़ने के लिए और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, जो भी यहाँ तक वीडियो को देख रहा है उसके लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।